नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज में हम रोज लेकर आते हैं छोटी बड़ी खबरों का गुलदस्ता। देखिए आज की क्या है ताजा तरीन खबरें। धमतरी में समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सुख सागर वृद्धजन सदन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी ऋतुराज पवार की पहल पर शुरू हो रहे इस वृद्धाश्रम का उद्देश्य जरूरतमंद, बेसहारा और असहाय बुजुर्गों को सुरक्षित आश्रय और बेहतर जीवन उपलब्ध कराना है। यह शिलान्यास कार्यक्रम आचार्य पंडित श्रीहित आकाश जी महाराज वृंदावन के पावन सानिध्य में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुख सागर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए रहने की सुविधा के साथ साथ पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपनी जीवन का शेष समय सुकून और गरिमा के साथ बिता सकेंगे। इस पहल को क्षेत्र में मानवता, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्य की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। राधा, 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 श्री राधा, श्री राधा, 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 श्री राधा, श्री राधा, 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 गणेश अंबिकया कलश कुंभादि षोडश मातृका कुलदेवी पंच ओंकार षड विनायक नवग्रह। शहर के युवा समाज सेवी ऋतुराज पवार सेवा और समर्पण के पर्याय के रूप में पहचाने जा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से साबित किया है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों तक पहुंचे। ऋतुराज पवार द्वारा संचालित फाउंडेशन लगातार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। ऋतुराज पवार की समाज सेवा की यात्रा वर्षों पहले शुरू हुई, जो एक व्यापक रूप ले चुकी है। विशेष रूप से कोरोना काल के दौरान, जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने भी डर रहे थे, उस कठिन समय में उन्होंने निःशुल्क टिफिन सेवा शुरू कर दी। जरूरतमंदों, मरीजों और उनके परिजनों तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया गया। इसके साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराकर गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऋतुराज पवार का योगदान सराहनीय माना जा रहा है। वे हर वर्ष गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तक, कॉपी और पेन की व्यवस्था करते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न आए। सूरचक्षुषुप्तिष्वेनो देवा अवशागमन भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सस्तनूर्वसेमहि देवैतं शतायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तो आदितृदेवरतिरन्तरिक्षमदितन्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्नः। अंतर्भवतु गणेश।
हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। हम नमः बोलेंगे, हमारे साथ नमः बोलना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सजी पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्टाभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान देव्यैः भगवत्यै भूमिदेव्यै नमः। श्री भूमि सहिताय नारायणाय नमः। उदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पठेत् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति साममङ्गलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय स्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव अमुकामुकी देवी श्रीमती तरुणा देवी नामनेः नानानां शुभ शुभ गोत्रोत्पन्नस्यः सा पत्नी कस्य बोलेंगे हमारे साथ साथ पीछे पीछे दोहराना है। बोलो सा पत्नी कस्य सपुत्रस्य अखिल सा बांधवस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम तथा च श्री राधा माधव अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम निस्वार्थ सेवायाम इति मनोकामना संसिद्धि इत्यर्थे वृद्धजन सहायतार्थ श्री वृद्धाश्रम संस्थापन पूर्वकम अद्य दिवसे शुभ वेलायां शुभ होरायां शुभ ग्रह वेलायां शुभ मुहूर्तायां श्री भूमि पूजन पूर्वकम गणेश अंबिकया कलश कुंभादि षोडश मातृका कुलदेवी पंच ओंकार षड विनायक नवग्रह देवानां सहित वास्तु पुरुष शेषनाग पूजन सहित कच्छप पूजनम सहित भूमि पूजनम अहम च करिष्ये वयम करिष्यामहे। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः। दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना अस्य मे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दना। सामने उत्तरे श्रीपते रक्षेत, इधर ईशान को ऐशान्यां तु महेश्वरा, ऊपर छोड़ेंगे थोड़ा सा। ऊर्ध्वं रक्षतु धाता, नीचे अधो अंतस्तु रक्षतु, ऐसे करके पूरा छोड़ दीजिएगा। एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दनः। हाथ धुलेंगे। अपहतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी। हमो अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, मैया विपत जाल घेरे है कपलक तेरे माँ जग जननी जय जय। कर्पूर गौरव हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जले निशीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे आदक्षत पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जग्नेन जग्नमयजं तदेव। वृद्ध सदन के भूमि पूजन में पहुंचे श्रीहित आकाश जी महाराज ने बताया कि ऋतुराज पवार फाउंडेशन की ओर से समाज सेवा के कल्याण के लिए सुंदर व पुण्य कार्य होते रहे हैं और सुख सागर वृद्ध सदन को लेकर ऋतुराज फाउंडेशन ने बेड़ा उठाया है जिसको वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते। कोई काम और प्रतिक्रिया ऐसी होती है जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता।
केवल भाव से देखा जा सकता है और ऋतुराज पवार ने वाणी और भाव से ऊपर यह कदम उठाया है। जो बच्चे बच्ची, बेटी बहुएं अपने वृद्ध माता पिता को, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, जो अपने माता पिता को घर में अकेले छोड़ देते हैं और निकाल देते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम बनने के बाद सैकड़ों माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हसेत दोनों अभयम गुरु समनः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। छोड़ दीजिएगा। हस्ते पुनरपि गंधक क्षतपुष्पम गृहीत्वा भगवती पृथ्वी देव्यै नमः। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप पहले भगवती पृथ्वी मैया से ये आद्रता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं। भगवती धरती मैया, धरणी मैया आप सबका भार सहन करने वाली हैं, भार ग्रहण करने वाली हैं। अब आप हमें आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि इसमें अब हम खुदाई करेंगे। माँ भगवती से छोड़ दीजिएगा ये गंधक पुष्प। हाँ, अब माँ भगवती का पूजन करो पहले। ओम, पहले स्नान कर। मुखेषु आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। मृत पंचामृत स्नानं पंच नद्यः सरस्वतीमपि जन्ति पंचामृत स्नानां ते पुनरपि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु काव्यात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। वाणी पूजार्थं प्रतिगृह्यतां भगवत्यै पृथ्वी देव्यै नमो नमः। पुष्पमाल्यायां समर्पयामि। कल्पयन्नः जल आचमनीयं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं नमस्करोमि। कर लो। समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। 5 बार खोद दीजिएगा थोड़ा सा। स्वास्थ्य हटा के इधर को करो। भगवते भूमि देव्यै नमः। तथा अथ नीव पूजनम्। बृहस्पतिर्दधातु गन्धक्षत पुष्पं गृहीत्वा साधिके सन्ने त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बेटा अब आप लोग विश्वकर्मण्ये नमः। हाथ ये ऊपर कैसे रखना छप्पे इधर इधर और पीछे करना बस। बाला अकेला चढ़ेगा ना ऊपर, नहीं लगता था। इस अंदर 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 ईंटों के हरि ओम। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषः पादोष्येह भवत् पुनः ततो विद्वन्। सर्वप्रथम आपके ये डीएनए न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा राधे राधे। चूँकि हम वृंदावन की भूमि से आए हैं तो सबसे पहले हम राधे राधे बुलवाते हैं। सबको प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। समय समय पर ऋतुराज पवार फाउंडेशन की तरफ से समाज के कल्याण के लिए और बड़े सुंदर सुंदर पुनीत पावन कार्य होते रहे हैं। जैसे पिछले कोरोना काल में आपके तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा और भोजन प्रसादी की भी सेवा मैं बराबर जुड़ा रहता हूं भैया से, इस फाउंडेशन से सुनते रहते थे। लेकिन इस बार जो ऋतुराज पवार फाउंडेशन की तरफ से जो उन्होंने कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है और बाड़ी में इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बाड़ी से नहीं बोल सकते हैं। कोई कोई क्रम और प्रतिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको बाड़ी से नहीं कहा जा सकता है, केवल भाव से देखा जा सकता है। बाड़ी से और भाव से ऊपर भी उठ करके ये कदम उठाया हुआ है। जो बच्चे बच्चियाँ, जो बेटे और बहुएँ अपने वृद्ध माता पिता को जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, चाहे बहुएँ हों
उनके पति को पाल पोस करके इतना बड़ा किया और तुमको प्रदान किया, ऐसे बेटे और बहुएं जो अपने माता पिता को घर से छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं जब वो किसी काम के लायक नहीं रहते हैं, तो भले ही रितु भैया को जन्म इन्होंने दिया है, लेकिन ये वृद्धाश्रम बनने के बाद सैकड़ों माता पिताओं के पुत्र बनने का ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है उनको। इसकी जितनी सराहना की जाए ये बहुत कम है, बाड़ी में इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज इस वृद्धाश्रम की सुख सागर वृद्धजन वृद्धाश्रम की आधारशिला रखी गई है। अभी भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। सब धमतरी शहर के जो गणमान्य लोग हैं सब यहाँ उपस्थित रहे और आज आधारशिला रखी गई, नींव रखी गई। कुछ महीनों में, वर्ष में ये सुंदर आश्रम बनकर के वृद्धाश्रम तैयार हो जाएगा और फिर इसमें सैकड़ों वृद्ध माता पिता जो वृद्ध लोग हैं वो यहाँ रहेंगे। सुख सागर इसका नाम रखा गया है। जो दुख से भरे हैं, जो निराश्रित हो गए हैं, जिनके अपनों ने छोड़ दिया है, वो यहाँ आकर रहेंगे। तो निश्चित लग रहा है हमें कि सुख रूपी सागर में आकर के यहाँ रहेंगे और उनको जो है खूब यहाँ बैठकर भजन करेंगे, आनंद लेंगे और उनका जो बचा हुआ जीवन है यहाँ सुंदर और व्यवस्थित तरीके से उनका जीवन यापन होगा और सबको खूब मंगल बधाई हो इस वृद्धाश्रम की। राधे राधे। भूमि पूजन में पहुंचे शहर के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, युवा नेता सहित अन्य लोगों ने बताया कि सुख सागर वृद्ध सदन लोगों के लिए वरदान साबित होगा। सभी माता पिता के लिए इतनी बड़ी भवन बना रहे हैं जिसके लिए बहुत खुशी है। आगे कहा कि वृद्ध जनों के लिए ऋतुराज फाउंडेशन ने इतनी बड़ी योगदान देकर बिना किसी प्रशासनिक सहयोग के सुख सागर वृद्धाश्रम का स्थापना कर रहे हैं, जो धमतरी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ओम गुंगुरवे स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहु घृत छोड़ देना, केवल इसमें से केवल घृत इसको कर देना। स्वाहा ये 12, ठीक है। अब उश्र वाले लोग हाथ में घृत छोड़ना है। स्वाहा ओम प्रत्यादि देवताभ्यो स्वाहा, ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा, 10 दिक्पाल देवताभ्यो स्वाहा, भगवते भो वास्तु पुरुषाय स्वाहा, पेभ्यो स्वाहा, नागराजाय स्वाहा, भो वास्तु पुरुषाय नमः। अर्यमणे ओम विवस्वते, ओम मित्राय, ओम पृथ्वीधराय, ओम सावित्राय, ओम सवित्रेः, ओम विबुधादिपाय, ओम जयाय, ओम राजयक्ष्मणे, ओम भगवते नवग्रहाधिष्ठात्र देवताभ्यो सैतेभ्यो पंचांगपीठ देवताभ्यो स्वाहा, भगवते विंध्यवासिन्यै स्वाहा। अपने कुल देवताओं के नाम से आहुति देनी है। कुल देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवी के नाम से कुल देव्यै स्वाहा, भगवते कुल देव्यै स्वाहा। ततः श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम अब आप लोग एक एक करके आराम से छोड़ दीजिएगा। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। आराम से सब लोग, आप सब लोग आहुति देने के बाद यहीं पीछे खड़े हो जाए, आरती करके फिर हम लोग विसर्जन करेंगे। वसुर्धारायै ओम वसोः पवित्रमस्सद्धारं वसोः पवित्रेण सहस्रधारे सुब्बा कामधुक्षः वसोर्धारायै स्वाहा। आरार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धादेवी सम्पूज्यः। बहुत पुण्य का कार्य है ऋतुराज फाउंडेशन के द्वारा जो सुख सागर वृद्धजन सदन का जो आज भूमि पूजन किया गया है। निश्चित तौर पर हमारे सनातन संस्कृति में माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है, सर्वस्व में रामचंद्रो दायरो न जाने न जाने न जाने। इसका मतलब यही कि हम हर किसी वृद्ध में, माता पिता में भगवान के दर्शन करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे एक प्रयास किया गया है
कि जो भी किसी कारणवश अपने घर में अगर नहीं रह पा रहे हैं या निर्वासित जीवन जी रहे हैं, वैसे वृद्ध को अपने माता पिता के समान दर्जा देके उसमें भगवान का साक्षात्कार करना, यही सबसे बड़ा पुण्य और पुण्यार्थ है। इसको आदर्श एक उदाहरण ऋतुराज पवार जी ने दिया है और निश्चित तौर पर ये प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है और इससे प्रेरणा लेकर सभी को अपने अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और कोशिश ये रहे कि उनको पूरा सम्मान के साथ उनके आखिरी जीवन के समय में, जीवन के आखिरी समय में उनको सुख देने की प्रयास करना चाहिए। धमतरी जिले में एक ऐसा फाउंडेशन ऋतुराज फाउंडेशन जो लोगों की सेवा के लिए हर तरह की मदद करते हैं, चाहे वो कोविड काल में रहे, चाहे किसी भी परिस्थितियों में रहे, लगातार उन लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज ये सुख सागर जो सदन बन रहा है वो लोगों के लिए बहुत वरदान साबित होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक माँ बाप जब बुजुर्ग होते हैं तो उनके परिवार के बच्चे कहीं बाहर विदेश में पढ़ने कहीं चले जाते हैं, फिर माँ बाप को ऐसे यूं ही छोड़ दिए रहते हैं, जो दर्द बदर भटकते रहते हैं। उनके लिए ऐसा जगह और इष्ट पर महल जैसा बनाना, तो शायद वो भगवान उनको एक वरदान दिए कि लोगों की सेवा करने के लिए। और आज वो माँ बाप की इस प्रकार सेवा कर रहे हैं, जो एक बुजुर्ग है, जो किसी की माँ बाप है, अपनी माँ बाप समझ के वो इतनी बड़ी भवन बना रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी है। और हम भैया के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम एक भगवान के शरण में हैं, जिनके शरण से, जिनके उद्देश्य से काम चल रहा है। और लोगों के लिए ये पूरे धमतरी शहर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा पहल है। और हम पूरे ऋतुराज के पूरे परिवार को प्रणाम करते हैं, उनके समाज को भी इस काम में योगदान को देखते हुए मैं पूरे मराठा समाज को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि लगातार भैया के साथ उनके हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। ये सुख सागर वृद्धाश्रम का आज जो भूमि पूजन हुआ है, मेरा इसमें ये मानना है कि भगवान हर व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना दूत बना के भेजते हैं। उसमें एक ऋतुराज को मानता हूँ। तो सबके पास सब चीज़ होता है, लेकिन ऐसा परम सौभाग्य नहीं होता तो इतना अच्छा कार्य उसको मिल सके। और इतना अच्छा कार्य अगर उसको मिला है तो उसके पूर्वजों के साथ साथ माँ बाप और भगवान की असीम अनुकंपा है। और इसके अतिरिक्त अगर मुझे कुछ बोला जाए धर्मशास्त्र के अनुसार, तो कोई इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं हो सकती। और मेरा मानना ये है कि भगवान अपने दूत देवता स्वरूप भेजते हैं और वो दूत ये काम का निर्वहन करते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं वो, लेकिन सारा खेल ऊपर वाले को होता है। मैं तो बहुत आप ऋतुराज फाउंडेशन को आभार मानता हूँ, क्योंकि हम जब से 20 वर्षों से हो गया है राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा में जुड़े हुए हैं, वार्डों में, विभिन्न वार्डों में और शहरों में जाकर जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे हमारे वृद्धजन पाए जाते हैं जो अपने परिवार के अपने सदस्यों से ही कुछ कारणों से अलग रह कर अलग से जीवन जी रहे हैं। ऐसे वृद्धजनों के लिए आज ऋतुराज फाउंडेशन ने जो इतना बड़ा योगदान दे करके पूरे तन मन धन से अपने जमा पूंजी से ही एक बिना प्रशासनिक सहयोग से आज यह स्थापना कर रही है, हमारे धमतरी शहर के साथ साथ पूरे अंचल क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्य ही कहूँगा, क्योंकि ये कल्पना हम लोगों ने वर्षों से किया था कि हमारे शहर में ऐसा वृद्धाश्रम हो जहाँ पे निःशर्त जो असहाय लोग हैं उनको स्थान मिले। वह आज ये स्थापना हो रहा है और जिनका भूमि पूजन कार्यक्रम था, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस भूमि पूजन में उपस्थित आमंत्रित होकर आया, क्योंकि आज हम वाकई बहुत ही हाथ जोड़कर इस ऋतुराज फाउंडेशन का आभार मानते हैं कि आपने ऐसा सराहनीय पहल किया जो हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन। आज यहाँ हमारे ऋतुराज पवार भाई ने एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो शहर के लिए ही कहना चाहिए कि एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि सुख सागर वृद्धाश्रम की स्थापना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे कई ज़रूरतमंद होते हैं जिनका कोई भी परवरिश करने वाला तैयार नहीं होता, अंत में वो अकेले रह जाते हैं। तो उनका अकेलापन दूर करने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए, उनको राहत देने के लिए एक ऐसे दुआ भरा कार्यक्रम है ये, जिससे वो अनेकों की दुआ मिलेगी। तो आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम यही है
कि हम एक ईंट ही नहीं रख रहे हैं, एक केवल भूमि पूजन नहीं, लेकिन आज ऋतुराज पवार भाई एक ऐसे स्थान का निर्माण कर रहे हैं जहां ऐसी आत्माएं आएंगी जिन्हें कोई आश नहीं है किसी संबंधों से, लेकिन एक ऐसा सम्मान का कार्य है, प्रेम का कार्य है, सेवा का कार्य है, जो आज अंतिम समय लोगों के लिए कोई भी आश्रय नहीं रहता, ऐसे आश्रय देने का कार्य बन रहा है। तो ये सचमुच उचित भावनाओं का कार्यक्रम है और इस स्थान पर आकर हम सब ने अपनी शुभकामनाएं दी कि यहाँ ऐसी आत्माएं आई जिनका कोई भी नहीं था, लेकिन ऋतुराज पवार भाई ने उनको एक आश्रय दिया और इस आश्रय का काम किया है जिससे किसी को अकेलापन महसूस नहीं होगा। इस स्थान पर उनको भी एक सुख की फीलिंग आएगी, संबंध की फीलिंग आएगी और अंत समय वो दुआ देकर ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस स्थान का बनना बेहद ही कहना चाहिए ऐसी आत्माओं के लिए सुख का काम करेगा। इसका नाम ही सुख सागर है, तो इससे औरों को सुख ही मिलेगा। ऐसी हमारी बहुत ब्रह्मा कुमारी बहनों की ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुभकामनाएं। ओम शांति। सुख सागर वृद्धाश्रम के लिए ऋतुराज फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम को और परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ इस नेक कार्य के लिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत से असहाय बेसहारा वृद्धजन हैं जिनको कोई आश्रय नहीं मिलता, जिनके घर पे कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। उन वृद्धों को इस वृद्धाश्रम में सहारा मिलेगा, आश्रय मिलेगा, उनको एक घर परिवार का माहौल मिलेगा। तो ये वृद्धजनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ उनको ऋतुराज फाउंडेशन के द्वारा जो वृद्धाश्रम की आज नींव रखी गई है, आज भूमि पूजन किया गया है और निश्चित ही बहुत जल्द ये बन के तैयार हो जाएगा, तो वृद्धों के लिए एक आश्रय स्थल बनेगा। लोगों ने आगे कहा कि सुख सागर वृद्धाश्रम की स्थापना इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसे जरूरतमंद लोग होते हैं जिनका कोई परिवार परवरिश करने वाला नहीं होता, अंत में अकेले रह जाते हैं। उनका अकेलापन दूर करने के लिए, परवरिश करने के लिए, राहत देने के लिए एक दुआ भरा कार्यक्रम है जिससे अनेकों की दुआ मिलेगी। लोगों ने आगे कहा कि भूमि पूजन में एक ईंट ही नहीं रख रहे हैं, यह केवल भूमि पूजन नहीं है। ऋतुराज पवार एक ऐसे स्थान की स्थापना करने जा रहे हैं जहां ऐसी आत्माएं आएंगी जिनका कोई अपना नहीं है किसी संबंधों से, लेकिन यह ऐसा सम्मान का कार्य है, नेक का कार्य है, सेवा का कार्य है, जो आज अंतिम समय लोगों के लिए कोई भी आश्रय नहीं रहता, ऐसे आश्रय देने का वृद्ध सदन बना रहे हैं। लोगों ने आगे कहा कि भगवान हर व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य से अपना दूत बनाकर भेजते हैं, उसमें से एक ऋतुराज पवार भी हैं। सबसे पास सब चीज होती है, लेकिन ऐसा परम सौभाग्य नहीं होता। उद्देश्य ऐसा है भैया, मेरा लड़का ऋतुराज पवार सामाजिक सेवा में बहुत तत्पर है और उसने एक धमतरी समाज के सभी वर्गों के लिए ऋतुराज फाउंडेशन करके एक संस्था चालू किया है, जिसके अंतर्गत जितनी भी सेवाएं अपने से हो सके, हमारे परिवार से हो सके, वो सेवाएं देता है। वो उसी के फाउंडेशन के तहत धमतरी में जिनके वृद्धजन लोगों के जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, उनके निवास के लिए उनको अच्छी सुविधा मिले, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, मेडिकल सेवा मिले, भोजन व्यवस्था की व्यवस्था अच्छे से हो, ये सब दृष्टिकोण से देखते हुए उसके भी मन में भाव आया, हमारे परिवार में भाव आया कि अच्छी आज के हाइजीनिक हिसाब से एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाए सेवा के भाव से। बाकी मेरी एक बात और है मन में, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि उन वृद्धाओं को उनके बच्चे कभी उनको अलग मत करे। ऐसी स्थिति कभी मत दे भगवान कि माँ बाप को अलग करे बच्चे। और बहुत दुखदाई घड़ी है वो जो अपने माँ बाप को बच्चे अलग कर देते हैं। हम तो अच्छे भाव से खोल रहे हैं, बाकी प्रभु कभी उनको माँ बाप को ऐसी स्थिति मत लाए। और जिनका कोई नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं रहेगा,
कई ऐसे उदाहरण बनते हैं कि माँ बाप रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं, तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे हम लोग सेवा देने के लिए, और बहुत अच्छी सेवा देने का पूरा परिवार का विचार में है। अब आज तो मेरे साथ समाज भी जुड़ गया है, इसमें समाज जन भी मेरे साथ हाथ में हाथ मिला के सहयोग दे रहे हैं, है ना। वृद्धाश्रम बनाने की प्रेरणा मुझे समाज से मिली है। आज के दौर में अक्सर ऐसे वाक़ये सामने आते हैं जब घर के मुखिया बुढ़ापे में अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में खुद के बच्चे उनसे दूरी बना लेते हैं, उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसी घटनाओं ने मुझे झकझोर दिया और मैंने संकल्प लिया कि समाज ने मुझे जो सार्थक दिया है उसे समाज को ही मैं लौटाऊंगा और वृद्धाश्रम बनाकर वापस बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये था खबरों का सार। हम रोज लेकर आते रहेंगे खबरों की गुलदस्ते से छोटी बड़ी खबरें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,